पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए बाब का आगाज़। बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। 68 रुकनी वफ़द गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुँच चुका। वफ़द में बेलारूस के मुतादिद वज़रा शामिल, 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी साथ आईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों ममालिक के माबैन सन्नत और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। हमने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती। डरा के, धमका के, धमकियों से, इस तरह की चीज़ों से कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको इसका 1% भी फ़ायदा होगा, लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर। इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिल के उसको क्लियर किया सारा। वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए। फैज़ाबाद पे मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है। लास्ट टाइम अगर 100 बंदा पकड़ा गया था तो 33 अफगान नेशनल से। इस दफ़ा भी हमने कल रात भी पकड़े हैं अफगान, होटल्स में आए हुए थे। जो एहतजाजी आएगा फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम धमकियों से डरने वाले नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपना प्लान बता दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटका फ़िज़ाई मुआयना किया। तीनों शहरों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डी चौक का भी दौरा। पुलिस एहलकारों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, फैज़ाबाद से मेहमान सदर के रूट पर आने वालों को गिरफ्तार किया। जो इंतशार फैलाएगा धर लिया जाएगा। मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल पर इंटरनेट बंद है। इस बार सड़कें इतनी बंद नहीं। मोहसिन नकवी ने बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई से रब्ता किया। उनकी जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का कहना है, खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फ़ौक़ियत दें। पीटीआई अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियत की आमद के वक्त ही एहतजाज की कॉल क्यों देती है? क्या ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के ख़िलाफ़ सोची समझी साजिश? बार बार तहरीक इंसाफ क्यों एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त या दिन देती है जब अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों? अपोजिशन के एहतजाज से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, वज़ारत ख़ज़ाना ने नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली। GDP को रोजाना 144 अरब रुपए का नुकसान होता है। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा हैं। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब रुपए का नुकसान होता है। गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से 3 अरब रुपए का नुकसान होता है। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ मार्च। मरकजी काफिला गाजी बरूथा से बुरहान की तरफ रवा दवा। पीटीआई रहनुमाओं के मुताबिक क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बुश्ता बीबी की गाड़ी इनके पीछे है। एहतजाज में शिरकत के लिए आने वाले पीटीआई कारकुनान की पकड़ धकड़। आमिर डोगर, मुइन कुरैशी और जैन कुरैशी कादिरपुरा और टोल प्लाजा मुल्तान से गिरफ्तार। पीटीआई लाहौर के सेक्रेटरी इतलात हाफिज जिशान भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ओकाड़ा, चीचावतनी, लाहौर, फैसलाबाद में भी गिरफ्तारियाँ। IG इस्लामाबाद का कहना है, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का कहना है, बुशा बीबी एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। अगर वो घरेलू खातून हैं तो सियासत क्यों कर रही हैं? बानी पीटीआई के फैसलों के पीछे उनकी अहलिया मुदाखलत करती है। न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी अमूर में भी उनका जंका बजता है। पीटीआई का शिराजा बिखर चुका। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, उम्मीद है तहरीक इंसाफ का नाटक खत्म हो जाएगा। बानी पीटीआई की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कार्रवाई है। अदालत से क्लियर होंगे तो रिहा होंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, पीटीआई के एहतजाज की कॉल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। आप नाकाम हैं और रहे हैं। नून लीग के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली ने दावा किया, गंडापुर और बुशा बीबी दोनों ही रैली से रफू चक्कर हो चुके। रैली में सरकारी मुलाजमीन समेत 1500 से 2000 अफराद शामिल थे। फाइनल कॉल पीटीआई के खात्मे की फाइनल कॉल साबित हो रही है।
रास्तों की बंदिश की जिम्मेदार पीटीआई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है इनकी कोशिश है मईशत को डीरेल करें, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में बहुत से रास्ते खुले हैं, कुछ बंद हैं। दावा किया बहुत सारे लोग खुद रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं। पीटीआई अरकान ने इंतज़ामिया से राबिता करके कहा हमें गिरफ्तार कर लें। आवाम को सहूलत दी जा रही है तो एक जमात एहतजाज कर रही है। ये कहते हैं इनके लीडर को रिहा कर दें। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा आखिरी कॉल पीटीआई के खात्मे की कॉल है। शरपसंद टोला मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। कुरम में खून की होली खेली जा रही है। अली अमीन गंडापुर की कोई तरजीहात नहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तालीमी इदारे बंद। इंतजामिया के मुताबिक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सियासी हालात के पेश नज़र किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कुरम में 7 रोज़ा सीज़ फायर पर इत्तफाक हो गया। अमन वफ्द की फरीकैन से मुलाकात हुई। बातचीत के बाद 7 रोज़ा सीज़ फायर का मुआहिदा हुआ। वज़ीर आला को तमाम पेशरफ से आगाह किया जा रहा है। वज़ीर आला हुकूमती जिरगे से मुसलसल राबिते में हैं। कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है। केपी हुकूमत सूबे से लापता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कुरम में अमन अमान की मखतूस सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गवर्नर केपी से रिपोर्ट तलब। कहा 3 दिनों में 80 शहरी कत्ल हो चुके, लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशतगर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। पीटीआई हुकूमत शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। पारा चिनार में बच्चों समेत दर्जनों अफराद की शहादत पर दिल अफसुर्दा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत और फोर्सेस को मिलकर काम करना होगा। इनकलाबी बाजी लोगों को जागने का कहकर खुद सो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के वार। कहा अली अमीन गंडापुर जल्दी जल्दी आएंगे और जल्दी वापस चले जाएंगे। ये सिर्फ तमाशा लगाएंगे, इनकलाब कहीं सड़क पर ही रह जाएगा। इंतज़ार है कासिम और उसका भाई भी बाप के लिए आए। कुरम, बन्नू और बाड़ा में हालात कशीदा हैं। केपी हुकूमत कहीं नजर आ रही है ना सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने लाहौर की आवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील हो गई। पीटीआई का दिवालिया हो गया। आवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहा था घर का मामला घर में ही तय कर ले। पंजाब की आवाम पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के साथ हैं। तहरीक इंसाफ को अपना तर्ज सियासत बदलना होगा। पीटीआई एनआरओ चाहती है। पीटीआई वाले मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के पीटीआई पर वार। बोले वजीर आला केपी इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर लगे हैं, इनको सूबे की कोई फिक्र नहीं। केपी में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। तहरीक इंसाफ पर अमन बने बदअमन न बने, ये इंतहाई ढटाई से झूठ बोलते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है पीटीआई को आवाम के जानो माल की कोई फिक्र नहीं। वाक़यात पर अली अमीन गंडापुर और पीटीआई क्यों खामोश है। जिम्बाब्वे की कमजोर टीम के सामने टीम पाकिस्तान बेबस। 206 रन का हदफ मुश्किल तरीन बन गया। बारिश भी टीम ग्रीन को हार से ना बचा सकी। डीएलएस मेथड के तहत पाकिस्तान को 80 रन से शिकस्त। बारिश से पहले पाकिस्तान के 58 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 1, साइम अयूब 11, कामरान गुलाम 17 और हसीबुल्ला 0 पर चलते बने। सलमान आगा 4 और इरफान 7 रन पर हिम्मत हार बैठे। मेजबान जिम्बाब्वे टीम 41वें ओवर में 205 रन बनाकर आउट हुई। फैसल अकरम और सलमान आगा की 3-3 विकेटें। हारिस, हसनैन और आमिर जमाल की 1-1 विकेट। मैच में दोनों टीमों ने ऑरेंज कैप्स पहनी। कैंसर से मुतासर बच्चों से इजहार यकजहती के लिए कैप्स पहनी गई। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर AQI 220 पर पहुंच गया। पेशावर आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 18 मुकदमा दर्ज, 12 अफराद गिरफ्तार, 5 लाख रुपए से जायद के जुर्माने।
इसराइली वज़ीर आज़म फ़ौज और एजेंसीज में इख्तिलाफ़ात। नेतन्याहू ने कहा, फ़ौज ने अहम मालूमात मुझसे छुपाई, मुझे अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए था। ये पहली बार नहीं मालूमात की रसाई रोकी गई हो। एलोन मस्क की दौलत का नया रिकॉर्ड। दुनिया के अमीर तरीन शख्स की दौलत 348 अरब डॉलर हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद से एलोन मस्क की दौलत में नुमाया इजाफा हुआ। नवंबर 2021 में एलोन मस्क की दौलत 340 अरब डॉलर तक पहुंची थी, जो एक रिकॉर्ड थी। ICC का हंगामी इजलास मंगल को होगा या नहीं, सवालिया निशान लग गया। PCB का कहना है, हमें ऐसी किसी हंगामी मीटिंग का नहीं बताया गया। ICC हुकाम ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन के इंतखाबात। स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन रौनक लाखानी और फातिमा लाखानी ओहदेदार बन गईं। अगले 4 साल के लिए ओहदेदारों का इंतखाब किया गया। ज़ुहैर इस्लाह शारी सदर, अहमद अली खान सेक्रेटरी, मोहम्मद आतिफ शफीक खजानची मुंतखब, माजिद वसीम चेयरमैन, यास्मीन राशिद सीनियर नायब सदर, फातिमा लाखानी लाइफ मेंबर मुंतखब, सईद अहमद खान, दानियाल लशारी और रौनक लाखानी एसोसिएट सेक्रेटरी बन गईं।